रिप्लेसमेंट किसी का नहीं होता है, मगर मैं खुश हूँ जो शम्स इकबाल पूरे जो हमारे इस इलाका के इंसान के दिल को जीत लिए हैं। क्या बात। इसलिए शम्स इकबाल हमारा बेटा है और वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसके साथ हम तो हैं। आपके जिस दिन गुलाम ने अपने फादर को खोया या मेरे वालिद जिस दिन गए, तो ऐसा था हम लोगों के लिए कि हम लोग के लिए ब्लाइंड आइज हो गया था। दुनिया होकर भी हम लोगों के लिए नहीं था। ऐसा लग रहा था हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ये कमाल अल्लाह का है। अल्लाह जिसको रखना चाहे और अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना चाहे और रखना चाहे, वो रह जाता है। तो ये एक इंसान का कमाल नहीं होता है। आदमी को लगता है, मुझे आज लगेगा कि नहीं मैंने बहुत कोशिश की होगी या मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, मैंने इस पोजीशन को संभाल लिया या इस जगह को संभाल लिया। लेकिन ये गलत बात है मेरे हिसाब से। अल्लाह जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक आप कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते और कोई प्लेटफ़ॉर्म में आप काबिल नहीं हो सकते। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जब कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों के फ़ादर को लिया, लेकिन हम लोगों को उस काबिल बनाया कि हम लोग उनके नक्शे कदम में चल सके, जा ताकि गुलाम अपने फ़ादर के नक्शे कदम में चल के अपने बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म को देख रहा है और मैं अपने फ़ादर के, जी हाँ, लोगों का वो जो मदद करते थे और लोगों का वो काम करते थे, एज़ अ पॉलिटिकल लीडर मैं उनके प्लेटफ़ॉर्म को सर्व कर रहा हूँ। मरहूम मोहम्मद इकबाल मुन्ना की याद में रक्तदान शिविर, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी हुए शरीक। आज 25 फरवरी, वही तारीख जब मटिया ब्रुज की जानी माने नेता और वार्ड नंबर 134 के पूर्व पार्षद व बोरो 15 के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इकबाल मुन्ना का इंतकाल हुआ था। हर साल की तरह इस बार भी उनकी याद में मटिया ब्रुज गार्डन रिच B22 में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई उनके बेटे और वार्ड नंबर 134 के लोकप्रिय काउंसिलर अनिल उर्फ शम्स इकबाल ने की, जिसमें करीब 300 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मरहूम इकबाल मुन्ना मेरे भाई जैसे थे। उनका जाना एक सबसे बड़ी क्षति है जिनकी भरपाई मुमकिन नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि उनका बेटा अनिल उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। तो वहीं अनिल इकबाल ने भी इस मौके पर कहा है कि अपने पिता को खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था, लेकिन अल्लाह ने मुझे मजबूत बनाया। लोगों का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है वह मेरी ताकत है। मैं अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाऊंगा और मटिया ब्रुज के लोगों की सेवा करता रहूंगा। कार्यक्रम में बोरो 15 के कई पार्षद मौजूद थे। वहीं खास मेहमान के तौर पर फोनिक्स ग्रुप के MD गुलाम अशरफ भी पहुंचे। उन्होंने अनिल इकबाल को इस शानदार आयोजन के लिए मुबारकबाद पेश की और उनकी जम के तारीफ की। तो वहीं अनिल ने भी उनकी सराहना करते हुए कहा है कि गुलाम अशरफ भाई मटिया ब्रुज और पोर्ट इलाके के लिए लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वह और भी बेहतर योगदान देंगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद इकबाल मुन्ना को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह से भावुक था, लेकिन सभी ने एक सुर में यही कहा, इकबाल मुन्ना हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत मिस कर रहे हैं। वो हमसे उम्र में छोटा था, मगर आज हमारे बीच में नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी है जो हमारे बीच में नहीं है, मगर अफसोस तो है ही एक दोस्त हो के एक दोस्त को खोना। हम लोग रिप्लेसमेंट किसी का नहीं होता है, मगर मैं खुश हूँ जो शम्स इकबाल पूरे जो हमारे इस इलाका के इंसान के दिल को जीत लिए हैं। क्या बात। इसलिए शम्स इकबाल हमारा बेटा है और वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसके साथ हम तो हैं। आपके लीडरशिप में ग्रोथ कर रहे हैं, ये जैसा लीडर हो अब उसके लीडरशिप में हम हैं ना हमारे लीडरशिप वो है। ये तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं अपने आप लोगों के माध्यम से अपने तमाम ब्लड डोनेशन कैंप में डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव हम लोग 5 साल पहले हम लोगों ने लिया था कि हम लोग ये अपने पापा के डेथ एनिवर्सरी के दिन हम लोग ब्लड डोनेशन से लोगों की सेवा करेंगे। देखिए, हम लोग ने, मेरे पापा ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है लोगों का काम करना। हम लोग ने बचपन से उनको देखा है कि वो पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक का समस्या सुन के उनको समाधान करते थे। तो उनसे हम लोग यही सीखे हैं कि हमेशा लोगों के बीच में रहो, लोगों का मदद करो, लोग जितना काम कर सको करो। तो
हम लोग एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक ने हम लोगों को मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया अपना काम करने का। तो ये 5 साल जब हम चुन के आते हैं तो हम अपनी कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को जितना भी गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ है वो ला के प्रोवाइड कर सके। लेकिन उसके साथ-साथ क्या है कि हम लोग अपने ब्लड से भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम लोग सेवा का एक अस्त्र इतना बढ़ाना चाहते हैं कि एक मतलब एक ह्यूमन हो के ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में हम लोग अपने ब्लड से भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया था ब्लड कैंप का। उसमें मैं मेरे तमाम लोग, तमाम गार्डन रीच के लोग, मेरे पापा के साथी, हमारे तमाम टीएमसी के वर्कर्स, तमाम कार्यकर्ता, लीडरशिप, जितने भी तमाम एरिया के जितने लीडरशिप है, वो है। और साथ ही साथ गार्डन रीच के जितने भी अवाम हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरे ये इनिशिएटिव को। और ये ब्लड कैंप से हम लोग इतनी लोगों की मदद कर पाते हैं। तो एक साल भर में इतने ब्लड की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो यहाँ पे मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको कार्ड चाहिए होता है, ब्लड कार्ड के उनकी ज़िंदगी बसती है। तो ये ब्लड कार्ड जो आज जो डोनर्स यहाँ के डोनेट करते हैं ब्लड, हम लोग साल भर पूरी साल यही ब्लड कार्ड लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है इससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म सेवा का कुछ हो नहीं सकता है कि लोग अपने खून से किसी की मदद करें। इंतकाल हुआ 2020 में, उसके बाद लगभग 5 साल का वक़्फ़ा हो गया। इसमें फ़िरहाद हकीम साहब का कितना, उनके आपके फ़ादर की अब्सेंस में कितना कितना आपको वो गाइडेंस रहा? हमेशा वो एज़ अ फ़ादर फ़िगर गाइडेंस किए हैं मुझे। और मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं उनसे सजेशन लेता हूँ और सजेशन लेके ही उनसे काम करता हूँ क्योंकि हमारे घर में अब कोई बड़े नहीं बचे। मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे वो भी इंतकाल हो गया उनका। और उनके जस्ट इंतकाल के 8 महीने के बाद मेरे फादर का भी इंतकाल हो गया। तो हमारे घर घर में कोई गार्जियनशिप नहीं था। तो बॉबी अंकल इज़ लाइक अ फादर फॉर अस। उन्होंने हम लोगों को अपने पापा की कमी महसूस होने नहीं दी ये 5 साल में। और जब कभी भी उनकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ी है एज़ अ गार्जियन, वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे। यहाँ के और मैं ये नहीं बोलूँगा आपके लोगों को कि मैं काम ये हुआ है क्योंकि हम लोग आए हैं काम करने के लिए। हम चुने ही जाते हैं लोगों का काम करने के लिए। लोगों के पास जब हम जाते हैं वोट माँगने के लिए तो हम उनको प्रोमिसेस करते हैं कि हम उनका काम करेंगे। तो काम करना हमारी ड्यूटी है, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम बताना वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि हम लोग इस जगह में चुने गए हैं कि लोगों के हम लोग काम कर सकें और बेटर से बेटर गार्डन रीच को इम्प्रूव कर सकें। अभी मैंने यहाँ के लोगों से आपके ताल्लुक से बात किया, लोगों ने कहा कि 365 दिन 24/7 आप काम करते हैं। क्या आप सैटिस्फाइड हैं अपने परफ़ॉर्मेंस से? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। देखिए काम कभी ख़त्म नहीं होता है। काम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ज़िंदगी बहुत सारी आएगी जाएगी। आज हम हैं, कल कोई और आएगा। कल मुझसे मेरे से पहले कोई और था, उनसे पहले मेरे से पहले मेरे फ़ादर थे, आज वो नहीं रहे। उनसे पहले कोई और था। तो लोग ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे-जैसे मॉडर्नाइज़ होगा सोसाइटी, उसी तरह से डेवलपमेंट अपनी जगह को एक्योर करेगा और डेवलपमेंट अपनी जगह पे जाएगा। तो जैसे-जैसे अब गार्डन रीच में एक ऐसा भी हो गया है कि हम लोग ने अभी एक प्लेग्राउंड हमारा नहीं था बच्चों के लिए। तो हम लोग ने एक छोटी-सी कोशिश की है कि एक फ्री टर्फ बनाने का कोशिश हम लोग ने किया है। गार्डन रीच के लोगों को एक फ्री टर्फ गिफ्ट करेंगे क्योंकि पूरे बंगाल में मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा टर्फ नहीं होगा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा होगा किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी में। ये गार्डन रीच के लोग, ये फर्स्ट ऐसा होगा गार्डन रीच के अंदर में जो हमारे वार्ड के लोगों को, वार्ड नंबर 134 के लोगों को, ये हम लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे मेयर साहब की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को खेलने का हम लोग टर्फ में मौका देंगे और उसके लिए कोई चार्जेबल नहीं होगा। वेरी सुन टर्फ हम लोगों का रेडी हो गया है, कुछ उसमें काम हो रहा है और मैक्सिमम 10 से बिफोर ईद इंशाल्लाह ताला ईद का तोहफ़ा हम लोग अपने वार्ड के बच्चों को एक प्लेग्राउंड देंगे ताकि वो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े रहें और उनका एक हेल्दी एक्टिविटीज़ रहे उसमें। अपने फादर मरहूम की याद में कुछ ऐसा अदारा वगैरह कुछ आपका करने का प्लान है? देखिए हम लोग वो मेरे फादर के नाम से हम लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे ज़ाहिर नहीं करना चाहिए यहाँ पे, मैं ये समझता हूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, तमाम व्यूअर्स से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे फ़ादर की मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए और अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और उनकी गुनाहों को मग़फ़िरत करे।
और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने हम लोगों को प्यार दिया है, हम लोगों को सपोर्ट किया है और हम लोगों को हमेशा चुना है इस जगह पे कि आप हम लोग आपका काम कर सकें। अगर मैं आप लोगों का कोई काम छूट गया होगा या कुछ मुझे मिस हो गया होगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा करने का। मेरे पास आप हैं, आपके पास में गुलाम अशरफ साहब है, आप जी, लोगों ने एक ही एज में अपने गार्जियन को खो दिया। बिल्कुल। एज ए यंगस्टर आप क्या दूसरों को मैसेज देंगे, क्योंकि वहाँ से आप लोगों ने खुद को संभाला और समाज में अपने आप को आप लोगों ने साबित किया, क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे देखिए, ऐसे लोग ये हम लोगों का कमाल नहीं है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि जिस जिस दिन गुलाम ने अपने फ़ादर को खोया या मेरे वालिद जिस दिन गए, तो ऐसा था हम लोगों के लिए कि हम लोग के लिए ब्लाइंड आइज़ हो गया था। दुनिया होकर भी हम लोगों के लिए नहीं था। ऐसा लग रहा था हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ये कमाल अल्लाह का है। अल्लाह जिसको रखना चाहे और अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना चाहे और रखना चाहे, वो रह जाता है। तो ये एक इंसान का कमाल नहीं होता है। आदमी को लगता है मुझे आज लगेगा कि नहीं मैंने बहुत कोशिश की होगी या मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, मैंने इस पोज़ीशन को सँभाल लिया या इस जगह को सँभाल लिया। लेकिन ये गलत बात है मेरे हिसाब से। अल्लाह जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक आप कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते और कोई प्लेटफ़ॉर्म में आप काबिल नहीं हो सकते। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जब कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों के फ़ादर को लिया, लेकिन हम लोगों को उस काबिल बनाया कि हम लोग उनके नक्शे कदम में चल सके, जा ताकि गुलाम अपने फ़ादर के नक्शे कदम में चल के अपने बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म को देख रहा है और मैं अपने फ़ादर के जी हाँ, लोगों का जो मदद करते थे और लोगों का वो काम करते थे, एज़ अ पॉलिटिकल लीडर मैं उनके प्लेटफ़ॉर्म को सर्व कर रहा हूँ। गुलाम अशरफ को लेके वोट के लोगों में भी काफ़ी उम्मीदें हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? मुझे भी बहुत उम्मीद है क्योंकि अगर बिज़नेसमैन लोग आएँगे, बिज़नेसमैन लोगों को मौका मिलेगा अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने का, तो जॉब इंक्रीज़ होगा, जॉब क्रिएट होगा, तो लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इससे बहुत खुशी होगा मुझे और गुलाम जितना तरक्की करेगा मेरा भाई है, जितना आगे बढ़ेगा उसके लिए मेरा हमेशा ही दुआ है। हम लोग सभी दुआ करते हैं कि नहीं वो जितना आगे बढ़ेगा उसके पीछे हम लोग 100-200 आदमी काम में लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सभी को। और ये ब्लड डोनेशन का जो कैंप है बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है और हम सभी मुसलमान भाइयों को ये कहना चाहेंगे एज ए डॉक्टर कि सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये दूसरों की ही मदद नहीं होती, इसमें खुद की भी मदद होती है। अनिल भाई के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं यही मटिया बुर्ज में ही पला बड़ा हूँ, गुलजार बाग में हमारा घर है। मैं बहुत सारे लीडरों के बारे में मटिया बुर्ज में माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है आज के दौर पे सभी के मुंह पे जो है अनिल भाई का नाम है और वो क्योंकि इतने मददगार हैं लोगों के अपने वार्ड के, काफ़ी सेवा करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। और हम जिम्स हॉस्पिटल के खुद ईएमओ हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उनका यहाँ से बहुत सारा पेशेंट जो लाइलाज लोग हैं उनको भी जो है हॉस्पिटल में वो अपने एम्बुलेंस के ज़रिए मुफ्त के भेजा करते हैं। ब्लड डोनेशन तो एक अजीम काम है ही है और ये काम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में ये काम इस तरह एक अजीम काम की हैसियत से किया जाता है। ब्लड डोनेशन से बेहतर काम सोशल वर्क में इसलिए नहीं है कि लोग अपने जिस्म का खून दे करके किसी की जान बचाने के लिए खून देते हैं। और ये हर साल हम लोग मरहूम मुन्ना भाई, हम जिनको हम प्यार से भाईजान बोलते हैं, मोहम्मद इकबाल साहब एक्स चेयरमैन, उनके याद में करते हैं। आज ही के दिन अल्लाह ताला ने उन्हें को अपने पास बुला लिया था, जिसकी वजह कर हम लोग ये प्रोग्राम उनकी याद में करते हैं। और इस दिन के लिए पूरे वार्ड में जो हम लोगों के लोग हैं ये बहुत जोश व खरोश के साथ अपना अपना ब्लड देते हैं। अनिल साहब जो 3 से 65 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, आज भी है। क्या कहेंगे? सब लोग उनके काम से काफ़ी खुश हैं। देखिए अनिल साहब जो है मुन्ना भाई के साथ क्या आप लोगों ने काम किया, मरूम के साथ, जी, आदिल साहब के साथ, बाप बेटे में क्या आपने देखा? देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि मुन्ना भाई जो थे, जिस वक्त मुन्ना भाई यहाँ पर आए थे उस वक्त यहाँ पर एक सीपीएम गवर्नमेंट के काले दौर का यहाँ पर एक कब्ज़ा था। वो एक क्रांतिकारी और रेवोल्यूशनरी आदमी थे जिन्होंने उस दौर को ख़त्म किया। वो एक बहुत ही बहादुर और निडर किस्म के इंसान थे। जिस वक्त लोग अपोजिशन के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ बोलना नहीं चाहते थे, तो उसी वक्त मुन्ना भाई को अल्लाह ताला ने यहाँ पर मंजर आम पर लाया और उनके ज़रिया गार्डन रीच से जो करप्शन था, जो मामला था, गुंडागर्दी था, ख़त्म हुआ। और उन्होंने गार्डन रीच को जिस तरह से सजाया, उन्होंने सजाने का काम को आगाज़ किया और उनके जो फर्जंद हैं
शम्स इकबाल साहब, इन्होंने जिस तरह से काम किया अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए, इसकी आपको मिसाल शायद पूरे कलकत्ते में नहीं मिलेगी। जी हाँ, मैंने भी ब्लड दिया है और आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है हमारे मरहूम मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई के वर्सी के दिन रखा गया है, जिन्होंने 134 वार्ड और आसपास के जितने इलाके हैं उनमें इतनी सेवा का भावना दिया है। आज हम लोग निस्वार्थ भावना से ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनका जो उन्होंने काम किया उसको हम लोग अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते। एक छोटा सा ब्लड डोनेट करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनका जो सेवा का भावना था। और उनके कदमों पे ही उनके जो वालिद हैं, उनके जो बेटे जो है हमारे शम्स इकबाल साहब, वो चल रहे हैं, जो 365 दिन 24 घंटे एक ही उनका भावना रहता है कि हम किसी भी गरीब को, किसी भी मरीज़ को कैसे हम सेवा करें। इन सब कार्यों के लिए मैं एक छोटा सा ब्लड डोनेट करके उनके बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। साथ ही साथ पूरे 134 वार्ड के तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं सेवा की भावना में।